हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी के काव्य खंड के महत्वपूर्ण एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर। और ये आपकी रेमेडियल बुक के पेज नंबर 61, 62 और 63 पर दे रखे हैं। तो इन सब का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे और इसके पहले के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन हमने देख लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके साथ ही 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, कवि निराला के अनुसार क्या अट नहीं रही है? कवि निराला के अनुसार क्या अट नहीं रही है? तो इसका उत्तर होगा कवि निराला के अनुसार फागुन माह की सुंदरता अट नहीं रही है। फागुन माह की सुंदरता अट नहीं रही है। इसके बाद अगला है, फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है फागुन मास के आते ही वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। फागुन मास के आते ही वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निराला का संपूर्ण साहित्य किसमें प्रकाशित है? तो इसका उत्तर होगा निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली में प्रकाशित है। निराला रचनावली में प्रकाशित है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? तो इसका उत्तर है उत्साह कविता में कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है। अगला है, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है धाराधर बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। धाराधर बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद है, बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो इसका उत्तर होगा बादल के हृदय में बिजली छिपी है। बादल के हृदय में बिजली छिपी है। इसके बाद है, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, बादल किस दिशा से आते हैं? तो इसका उत्तर है बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी से है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी से है। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मनमोहक मुस्कान का खूबसूरती से वर्णन किया है? तो इसका उत्तर होगा छोटे बच्चे की। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी के स्थान पर लिख देंगे हम? छोटे बच्चे की मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। इसके बाद प्रश्न है, कवि नागार्जुन किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं? तो इसका उत्तर है कवि नागार्जुन छोटे बच्चे की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। कवि नागार्जुन छोटे बच्चे की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा किसको बिना पल के झपकाए लगातार देखे जा रहा है? तो इसका उत्तर है बच्चा कवि नागार्जुन को बिना पल के झपकाए लगातार देखे जा रहा है। अगला प्रश्न है, अनिमेष देखना का क्या आशय है? यहाँ पे आशय यह होगा, ठीक है। अनिमेष देखना का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है अनिमेष देखना का आशय लगातार देखना है। अनिमेष देखना का आशय लगातार देखना है। अगला है, बच्चा कवि को बिना पल के झपकाए लगातार देखते क्यों जा रहा है? बच्चा कवि को बिना पल के झपकाए लगातार देखते क्यों जा रहा है? तो इसका उत्तर है बच्चा पहचान ना पाने के कारण लगातार देखते जा रहा है। क्योंकि बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है इसलिए वह उनको लगातार देख रहा है। तो बच्चा पहचान ना पाने के कारण लगातार देखते जा रहा है। और यह आपकी कविता यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया और इसके कवि नागार्जुन हैं। इसके बाद प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने अपने आप को चीर प्रवासी क्यों कहा है? कवि नागार्जुन ने अपने आप को चीर प्रवासी क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है क्योंकि वे अक्सर घर से बाहर रहते हैं। क्योंकि वे अक्सर घर से बाहर रहते हैं इसलिए उन्होंने अपने आप को चीर प्रवासी कहा है।
अगला प्रश्न है, किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है? किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है? तो इसका उत्तर है माँ की अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है। ठीक है, माँ की अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है। अगला प्रश्न है, बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा है? बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा है? तो इसका उत्तर है तिरछी नजरों से। बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को तिरछी नजरों से देख रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से क्यों देख रहा है? नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से क्यों देख रहा है? तो इसका उत्तर है अपरिचित होने के कारण। तो इसका पूरा उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से देख रहा है क्योंकि कवि उनसे अपरिचित है, या फिर अपरिचित होने के कारण नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से देख रहा है। इसके बाद है, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो इसका उत्तर है नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इसके बाद है, नागार्जुन को क्या माना जाता है? नागार्जुन को क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर है नागार्जुन को आधुनिक कबीर माना जाता है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर माना जाता है। इसके बाद है, नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? तो इसका उत्तर है नागार्जुन रचनावली। नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना नागार्जुन रचनावली के नाम से प्रकाशित है। इस नाम से उनकी संपूर्ण काव्य रचना प्रकाशित है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि फसल कविता का है। फसल कविता हमें किससे करीब ले जाती है या किसके करीब ले जाती है? तो इसका उत्तर होगा फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया है? कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया है? तो इसका उत्तर है कवि नागार्जुन ने फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है। कवि नागार्जुन ने फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फसल किसका जादू है? तो इसका उत्तर होगा फसल नदियों के पानी का जादू है। फसल नदियों के पानी का जादू है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो इसका उत्तर है संगीतकार मुख्य गायक का साथ देता है क्योंकि मुख्य गायक की गायकी को प्रभावशील बनाने के लिए, ठीक है, मुख्य गायक की गायकी को प्रभावशील बनाने के लिए साथ देता है। इसके बाद है, ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा उसे तार सप्तक कहते हैं। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो उसे तार सप्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे क्या कहते हैं? यदि ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद सप्तक कहते हैं। इसके बाद है, मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर है मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम संगीतकार करता है। तो इस प्रकार से हमने काव्य खंड के सारे ही प्रश्नों के हल कर लिए हैं। प्रश्न 98 तक के एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय भी हम तैयार करेंगे और इस प्रकार से हम 10वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।